हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग के बारे में, नए सिलेबस के। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है किस तरीके से बाइफरकेटेड है और क्या क्या हमारे सिलेबस में चैप्टर आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रैक्टिकल और कौन कौन से कॉन्सेप्ट बेस्ड आने वाले चैप्टर हैं और किस तरीके से हमारा सिलेबस जो है वो बटा हुआ है, कितना ज़्यादा लेंथी है और किस तरीके से आपको ये अप्रोच करना चाहिए इस सब्जेक्ट को। मेरा नाम है बच्चों CS संदीप अरोड़ा और मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडवांस अकाउंटिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, ज़बरदस्त तरीके से। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सीए इंटरमीडिएट की नए सिलेबस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स। आपका कंप्लीट एडवांस अकाउंटिंग, अगर मैं सिंपली बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एडवांस अकाउंटिंग की आपको 3 बुक आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं हमारे KCC टूल में। एडवांस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के लिए आपको एक कंप्लीट अकाउंटिंग की बुक मिलेगी, एक MCQ की बुक मिलेगी और एक AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर स्पेशल अलग से बुक मिलेगी। AS बुक, अकाउंटिंग की बुक और MCQ बुक अलग से। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं एक एक करके कंप्लीट डिस्कशन। और अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और एक कॉन्टैक्ट नंबर जिससे क्या है कॉन्टैक्ट करके आप बाय कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, 3 घंटे का 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होने वाला है। और ये जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है ये 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। 30% हमारे MCQ होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है नए सिलेबस में हमारा सारा जितने भी 6 के 6 सब्जेक्ट हैं सभी 30% MCQ हैं और 70% डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ठीक है जी, अब इस 30% MCQ में नेगेटिव मार्किंग के बारे में अभी किस तरीके से कुछ नहीं बोला हुआ। MCQ मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है जी, पहले ही क्लियर कर लीजिए। उसके बाद बाकी 30% MCQ बेस्ड केस बेस्ड सिनेरियो आ सकते हैं, किसी तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। पहले भी आपको पता है, अभी जो एग्जिस्टिंग सिलेबस चल रहा है उसमें है MCQ कुछ ना कुछ। ठीक है जी, वहाँ पर भी कुछ सब्जेक्ट्स में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एडवांस अकाउंटिंग 2 पोर्शन में बटी हुई है, एक है अकाउंटिंग पोर्शन, एक है AS पोर्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पोर्शन। पहले हम बात करेंगे चैप्टर्स के बारे में। चैप्टर्स बहुत सारे जो पुराने सिलेबस एक्चुअली में अब हुआ क्या है, जो पुराने अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट होते थे उसको मर्ज करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है शेड्यूल 3, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ये चैप्टर आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें एक्चुअली में 2 चैप्टर आ जाएंगे। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आ जाती है। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा हमारा जो चैप्टर है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी देखा जाए इकलौता नहीं है, जब आप स्टडी मटेरियल के अंदर घुसोगे तो आपको पता लगेगा। बायबैक के साथ आपको यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर भी बोनस में, मतलब फ्री में मिला है। ठीक है जी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी इसी में ही आ जाएगा। और प्लस आप मान के चलिए ईसॉप का कुछ पोर्शन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो बायबैक मान के चलिए, बायबैक तो है ही है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और ईसॉप का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, ये हमारा छोटे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एलिजिबल है चैप्टर। पहले भी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अभी भी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट का बहुत समय से फेवरेट चैप्टर में से एक आता है हमेशा। उसके बाद ब्रांचेस। ब्रांचेस एक लॉन्ग चैप्टर है। एक्चुअली में अकाउंटिंग में अकाउंट्स वाले चैप्टर वाले पोर्शन में लॉन्ग चैप्टर ही रखे गए हैं, मेजोरिटी शॉर्ट चैप्टर हटा दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद 2 चैप्टर जो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है उनमें से एक अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। अमलगामेशन ऑफ कंपनीज का चैप्टर, ये लॉन्ग चैप्टर है, वेरी लॉन्ग चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। उसके बाद एक और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम क्या है, कंसोलिडेशन। ठीक है जी, ये दोनों चैप्टर हमारे वेरी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होगा जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है हमारा उसमें भी अमलगामेशन और कंसोलिडेशन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा आता ही आता है। ठीक है जी, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, ये लॉन्ग चैप्टर में से
आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुल मिला के हमारे 27 एएस हैं। जी हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था, कुछ एएस ग्रुप 1 में, कुछ ग्रुप 2 में, और बाकी रह जाते थे। अब क्या किया इंस्टीट्यूट ने, सारे एएस कवर कर दिए, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर कर दिए। तो चलिए वन बाय वन करके मैं आपको इसके ऊपर चर्चा करूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला हमारा एएस होने वाला है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये शॉर्ट है। ठीक है जी। मैं एक काम करता हूं, आप लोगों के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग होंगे, पहले इजी इजी हैं। ठीक है जी। मैं आपको उसका साथ साथ आपको चलिए एएस वाइज बताता जाऊंगा, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। आप उस हिसाब से आप राइट डाउन नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है जी। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी शॉर्ट है, एएस बहुत छोटा सा एएस है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज एएस 2 प्रैक्टिकल है, बहुत इजी है, बहुत छोटा सा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। एएस 3 आप मान के चलिए, इसको आप काटा मार दीजिए, चाहे ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कवर हो जाएगा, अलग से जरूरत करने की नहीं पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है हमारा एएस नंबर 4, कंटिजेंसी इन इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड एएस है, ये इंपॉर्टेंट एएस है, ये भी इंस्टीट्यूट का एक अच्छा आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है। बट अपने इतने सारे एएस में इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद एएस 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, कंटिजेंट प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है जी। तो ये भी एक्चुअली में ये फोर्थ और एएस 4 एंड 5 दोनों कॉन्सेप्ट बेस्ड एएस ही आ जाते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एएस आ जाता है एएस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच है पूरा का पूरा एएस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से करिएगा। उसके बाद एएस 9, ये छोटा एएस है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हाँ, ये इसमें कुछ चेंजेस अमेंडमेंट आई हैं, तो इसमें भी अब आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि चेंजेस हैं। सो एएस में ये थोड़ा सा लेंथी हो गया एज कम्पेयर टू द पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट एएस है, एएस 10 पीपीई, वेरी वेरी लॉन्ग एएस है। ये मान के चलिए सबसे लॉन्ग एएस है पूरे के पूरे सिलेबस में से, सभी एएस में से। उसके बाद अगर हम बात करें एएस 11, ये आपका हाफ एएस अब देखा जाए फॉरेन ब्रांच का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एएस 11 प्लस फॉरेन ब्रांच जब आप करोगे तो सिलेबस एएस 11 भी इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट, ये मीडियम मॉडरेट लेवल का एएस है, पर बहुत इंपॉर्टेंट एएस है। इसमें से ये प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच एएस है, बहुत इंपॉर्टेंट एएस है। ठीक है जी। तो इसको मान के चलिए, ये भी इंस्टीट्यूट के 100% आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद एएस 13, हाँ इसको ध्यान से सुनिएगा। ये एक्चुअली में ये एएस खाली एएस 13 नहीं है, इसके साथ इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी एक चालाकी करी है। एएस 13 में एक चैप्टर ऐड कर दिया है, बट आपको बताया नहीं है अलग से। ठीक है जी। जिसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नाम का चैप्टर है, जो इसी में ही मर्ज कर दिया गया है। तो एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट नाम का चैप्टर इसी में ही आ गया है। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद एएस 14 अमलगामेशन, ये अमलगामेशन चैप्टर में ही कवर हो जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है जी एएस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नया एएस है, पहले कभी नहीं होता था हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में। एएस 16 बोरोइंग कोस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच एएस है, लॉन्ग एएस है, पर वेरी लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग मीडियम आप कह सकते हो। ठीक है जी। एएस 17 बहुत छोटा सा एएस है, बहुत लिमिटेड सा कॉन्सेप्ट में से ही सारा का सारा प्रैक्टिकल आता है, इसमें से बहुत कम आने के चांसेस होते हैं। एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल बेस एएस है। ठीक है जी। एएस 19 ये प्रैक्टिकल बेस है, ये पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एएस में से एक आ जाता है एएस 19। और एएस 20, ये दोनों के दोनों, ये सीए फाइनल में जब मेरे टाइम पे मैंने सीए करी है, तो उस समय भी प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता था, पिछले कुछ समय से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एएस में से आ जाता है एएस 20 और 19 दोनों। उसके बाद आपका ये कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कंसोलिडेशन में कवर हो जाएगा आपका एएस 21। ये आ गया जी अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नए सिलेबस में, ये पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, पूरे पूरे आने के चांसेस हुआ करते थे। एएस 23 ये भी कंसोलिडेशन का एएस ही है,
24 डिसकंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशन। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन ये थ्योरेटिकल एएस है, नया एएस है, पहले नहीं हुआ करता था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये भी बहुत छोटा सा एएस है, ठीक है, थ्योरी बेस्ड एएस है। हाँ, अब अगला आ गया जी एएस 26 इंटेंजिबल एसेट। बहुत इंपॉर्टेंट एएस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एएस है, ठीक है जी। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल दोनों तीनों आप सब कह सकते हो। उसके बाद एएस 27 ये भी कंसोलिडेशन के रिगार्डिंग ही है, ठीक है। उसके बाद एएस 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, ये बिल्कुल न्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट एएस में से एक आपका आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट एएस है 29 प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट, ठीक है जी। ये भी आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट बेस्ड एएस है, पर मॉडरेट लेवल का एएस आ जाता है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट एएस में से अब मैं आपको बोलना चाहूँ तो मेरे हिसाब से एएस 7 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एएस 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, एएस 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एएस 16, 19, 20, उसके बाद आपका 22, 26 एंड 28, ये सारे एएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको अभी तक हमारे चैनल वीडियो में बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं डेली बेसिस पर, जूम क्लासेस विद टेस्ट सीरीज के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, वहाँ से आप क्लासेस बुक कर सकते हैं। थैंक यू।